हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ओस्टर का द्वारा निर्मित टेंसर रैपिड 4 के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो इसका नया वर्जन भी आ गया, टेंसर रैपिड 5 आता है, 5 से आता है। लेकिन ये 4 जो है रेगुलरली बहुत दिन से चल रहा है और वो बहुत लोग के पास है। तो इसलिए इसका आज वीडियो बताते हैं कैसे कैसे फंक्शन करता है। और इससे पहले आपको एक बार बता देता हूँ ये मशीन का ज़रूरत क्यों पड़ा, इसके लिए बताता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है अपन जो CSP टेस्ट करते हैं, काउंट स्ट्रेंथ प्रोडक्ट, वो क्या होता है 80 राउंड घुमाता है 1.5 यार्ड के हिसाब से, मतलब 120 यार्ड का धागा रहता है। ठीक है, तो 120 यार्ड का जो धागा रहता है उसका अंदर देखो बीच में कभी पतला आया या वीक यार्न आया, उसमें हम लोग को मालूम नहीं पड़ता। वो क्या होता है 80 राउंड जो घुमाते जो रैप रील में, उसका पूरा पूरा अपन टेस्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं, इसलिए ली स्ट्रेंथ बोलते हैं। मतलब उसका मिला जुला इफेक्ट आएगा 80, जो धागा है 80 राउंड घूमने के बाद जो स्ट्रेंथ आएगा एक, मतलब गाइडलाइन मिलेगा कि धागे का CSP इतना है। लेकिन समझ लो धागे के बीच में वीक यार्न रहा तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा। तो वो वीक यार्न को ट्रेस आउट करने के लिए हम लोग ये बूस्टर का द्वारा बनाया हुआ टेंसर रैपिड 4 का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अपन को एक धागे का सिंगल यार्न का स्ट्रेंथ मालूम पड़ता है। और सिंगल यार्न का स्ट्रेंथ मालूम पड़ेगा तो उसमें मतलब जो अपना कस्टमर है, कंज्यूमर जो धागा खरीदता है, इसको थोड़ा तसल्ली होगा कि सिंगल यार्न में कहीं वीक प्लेसेस तो नहीं है, कहीं कम मतलब कमज़ोर तो नहीं है। तो वो सब इसको मालूम पड़ेगा, इसीलिए टेंसर रैपिड 4 हम लोग का ज़रूरत पड़ा। अच्छा, ये मशीनरी के बारे में बता दूं। देखो ये जो होता है जो ऐसे डंडी जैसा है, इसमें मैगजीन बोलते हैं। इसमें ऐसे पेग निकला हुआ है एक एक, और उसका अंदर आप बॉबिन भी लगा सकते हो या कोन भी लगा सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ से जाता है, यहाँ पे 4 नंबर देखो गाइड फॉर यार्न, ये जो है इसका 2 रोलर होता है, उसका बीच पे जाता है। और उसके बाद देखो जाने का बाद क्या होता है, यहाँ हुक रहता है, नॉब फॉर होल्डिंग यार्न। यहाँ धागा को रोकने का एक ये रहता है, यहाँ ऐसे ला के यही लपेट देता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे धागा लपेट देता है। लपेटने के बाद क्या होता है, वो वही रोक के रखता है। यहाँ पे वो धागा को ला के यहाँ ऐसे लपेट देता है। ठीक है, तो लपेट देगा जब, और देखो ऐसे हर गाइड रोल, हर इसमें होल्डिंग नॉब है, इसमें सब में ला के रखेगा। जैसे ये बॉबिन अपना ले रहे तो इसका जैसे टेस्ट पूरा हो जाएगा, फिर ए वाला लेगा, ए वाला लेगा, ए वाला लेगा। तो ये क्या होगा, ये जो गाइड रोलर है ना, ये बीच बीच में ऊपर ऊपर घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमता है। मतलब एक खत्म हुआ, ये ऊपर चला गया, फिर दूसरा ऊपर आ गया, फिर ये खत्म हुआ, फिर तीसरा ऊपर आ गया। सब ऐसे ऐसे ये ऊपर ऊपर जाता रहेगा। तो जाके यहाँ पे देखो मतलब पेयर ऑफ रोलर फॉर इंटरमीडिएट मोशन, यहाँ पे जो होता है वो बीच बीच में मतलब चलेगा रुकेगा, चलेगा रुकेगा। इंटरमीडिएट मतलब ये जब खींचेगा तब इसका ये रोलर चालू रहेगा, नहीं खींचेगा तो बंद रहेगा, इंटरमीडिएट मोशन के लिए है। उसके बाद धागा ला के यहाँ पे एक 7 नंबर में यहाँ पे क्लम्पिंग करेगा। क्लम्पिंग मतलब यहाँ ला के यहाँ लगा देगा धागा को इधर, तो क्लम्पिंग कर देगा। क्लम्पिंग कर देगा तो वहाँ पे अटका के रखेगा, वो धागा को यहाँ पे अटका के रखेगा। ठीक है, यह क्लम्पिंग करके रखेगा। और वो देखो क्लम्पिंग करके रखेगा। उसके बाद ये देखो एक 11 नंबर जो लिखा हुआ, यह एक सेक्शन आर्म है।
ऐसे डंडा जैसा रहता है, ऐसे ऊपर से नीचे तक ऐसे ऐसे घूम सकता है। यहाँ पे लूज बोल्ट में वो टाइट होता है और मतलब फ्री रहता है, जैसे ऐसे ऐसे जैसे ऊपर नीचे कर सकता है। यह सेक्शन आर्म क्या होता है, यहाँ से धागा लेके ये वाला क्लैंप में लगा देगा, ऐसे धागा हो गया सीधा। सीधा होने का बाद क्या होता है, ये जो 8 नंबर वाला जो क्लैंप देख रहे हो, ये ऐसे डायरेक्शन में मूव करेगा, नीचे की तरफ ये मूव करेगा। मूव करने से वो धागा को खींचेगा, धागा टूट जाएगा। टूटने के बाद वो फिर इधर कंप्यूटर में उसका डाटा आ जाएगा, कितना देर में टूटा, कितना स्ट्रेंथ लगा उसमें तोड़ने में, और वो कितना एलंगेशन हुआ, वो सारी पॉइंट आपको समझाएंगे। आपको खाली फंक्शन बता रहा हूँ। और ये टूट जाएगा। टूटने के बाद इसका जो वेस्ट का सेक्शन है, ये पंखा एक रहता है, इसका अंदर वो टूटा हुआ सामान इससे अंदर आ जाएगा, वो फिर नेक्स्ट बबिल लेकर आएगा। ऐसे ऐसे करके लेके इसको लगाएगा। वो ध्यान रखो, 8 एबुल जो क्लैंप है 8 नंबर वो मूवेबल है, ऊपर नीचे होगा। 7 नंबर फिक्स है। 9 नंबर हो गया सेक्शन आर्म, 14 नंबर हो गया धागा, 12 नंबर हो गया कंप्यूटर मॉनिटर, ये हो गया सेक्शन यूनिट। ठीक है। और ऐसे इसका सिस्टम है। आपको देखो नंबर वाइज बताता हूँ। 1 नंबर हो गया मैगजीन फॉर बॉबिन और कोन, 1 नंबर जो लिखा बॉबिन और कोन, फुल बॉबिन विथ यार्न, ये बॉबिन है। और फिर फुल कोन विथ यार्न, ये कोन है। देखो ये फुल कोन फुल बॉबिन मतलब बॉबिन हो सकता है मतलब फुल नहीं होगा, थोड़ा कम होगा भी चलेगा, कोन भी कम होगा चलेगा, लेकिन जनरली अपन फुल फुल बॉबिन करते हैं अच्छा के लिए। और वो 4 नंबर होता है देखो गाइड फॉर यान, ये इसका थ्रू में जाता है, गाइड करता है वो। 5 नंबर नॉब फॉर होल्डिंग यान, ये जो नॉब होता है इसको धागा को रोक के रखता है। ये सब धागा ऐसे ऐसे यहाँ तक खींच के रखता है। ये जैसे इनका टर्न आएगा ऐसे ऐसे ये घूमता रहेगा, जैसे इसका टर्न आएगा तो आगे खींच के लेगा। उसके बाद देखो 6 नंबर हो गया सैंपल। 6 नंबर कौन सा देखो, हाँ ये यार 6 या 14 जो भी है। तो उसके बाद 7 नंबर हो गया फिक्स्ड क्लम्प, 8 नंबर हो गया मूवेबल क्लम्प, और 9 नंबर हो गया मूवेबल सेक्शन आर्म, ए वाला ऐसे आर्क जैसा घूमता है। और 10 नंबर हो गया सेक्शन यूनिट, जहाँ पे वेस्ट वगैरह जाके रखेगा। 11 नंबर हो गया लूज नट एंड बोल्ट, यहाँ पे जहाँ पे ये सेक्शन आप आर्म फिक्स किया हुआ, मतलब लूज रहता है नट एंड बोल्ट, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद देखो कंप्यूटर फॉर डाटा, ये वाला कंप्यूटर होता है डाटा के लिए। 13 नंबर पेयर ऑफ रोलर फॉर इंटरमिटेंट मोशन, ये जो रोलर होता है जब धागा खींचेगा तब चलेगा, बाकी टाइम बंद रहता है। और 14 नंबर टेस्टिंग लेंथ ऑफ एल, यहाँ से यहाँ रहता है टेस्टिंग लेंथ रहता है। ठीक है। अच्छा ये ध्यान रखो, इसमें क्या होता है, टेस्टिंग लेंथ कम ज़्यादा भी कर सकते हो, उसी हिसाब से प्रोविज़न है उसमें। और आपको मैं डिटेल बताता हूँ इसके कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले देखो फॉर सिंगल एंड स्ट्रेंथ एंड एलंगेशन, ये जो स्ट्रेंथ बोलता है सिंगल एंड स्ट्रेंथ, और इसमें जो रिपोर्ट आता है आरकेएम बोलता है। आरकेएम का पहले सबसे पहले आरकेएम के बारे में जानिए क्या चीज़ होता है। समझ लो एक याल लिया, यहाँ इसको नीचे लटका है, ठीक है। ये जितना किलोमीटर के बाद वो धागा अपनी ओजन में टूट जाएगा, इसको उतना आरकेएम बोलेंगे। समझ लो एक मैंने एक 30 CH का लिया धागा, और ऊपर से ऐसे लटकाए अपन, ऊपर से लटकाए, इसका समझ लो 17 किलोमीटर के बाद वो अपनी वजन से टूट गया, अपना वजन से टूट गया, तो इसका 17 आरकेएम रहेगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जिस धागे में ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा किलोमीटर तक ऊपर उठा के रखोगे तो टूटेगा नहीं, जिसमें कम है तो कम में टूट जाएगा। तो ये ध्यान रखो
आरकेम का जो फंडा है आपको बता दो, जैसे ओपेलैंड का धागा चला रहे हो, ओपेलैंड में क्या होता है 13, 14 ऐसे आरकेम आता है, ठीक है। कार्डेड का चलाओगे, KW वगैरह चलाओगे तो 15, 16 ऐसे ही आएगा, और बढ़िया कटन होगा तो 17 तक भी आ जाएगा, ठीक है। और कोम्ड का चलाओगे 17, 18, 19 ऐसे ही आ जाएगा आरकेम। और कंपैक्ट का चलाओगे अप टू 20, 19 ऐसे आ जाएगा। और एलिटूस का चलाओगे 21, 22, 23 तक भी आ जाएगा। वो डिपेंड करता है कटन कौन सा टाइप का आप लिया हुआ, लेकिन ध्यान रखो ओपन एंड में सबसे कम आता है ओई में, उसके बाद KW में थोड़ा बढ़ के आता है, उससे थोड़ा बढ़ के आएगा कोम्बर में, उससे बढ़ के आएगा कॉम्पैक्ट में, उसके बढ़ के आएगा एलिटूस में। और ध्यान रखो कटन में जैसे आरकेम आता है ना, ऐसे मतलब 15, 16, 20 तक आता है, ऐसे ही पॉलिस्टर वगैरह में बहुत ज़्यादा आता है 28, 29, 30, 32 ऐसे आ जाएगा। तो पॉलिस्टर में स्ट्रेंथ ज़्यादा रहता है, BB में 24, 25 तक भी आ जाएगा। तो आरकेम का यही फंडा है, मतलब इसमें कितना सिंगल आयन का स्ट्रेंथ है मालूम पड़ेगा। बात आती है एलंगेशन। एलंगेशन के बारे में बताता हूँ। देखो जैसे आपने धागा इतना बड़ा लिया, देखो पहले समझो, इतना बड़ा लिया, समझ लो ये आपकी 10 सेंटीमीटर का धागा लिया, तो इसको एक साइड में फिक्स रखा, दूसरी साइड से खींचा तो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया समझ लो, मतलब खींचने के बाद इतना बड़ा हो गया। और इसके बाद अपन खींचे ना तो धागा टूट गया, तो ये मैक्सिमम लेवल यहीं तक बड़ा हो सकता है, उसके आगे गया नहीं। तो वो जो जितना बड़ा हुआ, देखो इतना बड़ा हुआ, तो समझ लो ये 10 सेंटीमीटर था, ये 10.3 सेंटीमीटर हुआ, एग्जाम्पल बोलो 10.3 हुआ, तो इसमें एलंगेशन कितना आएगा देखो 10.3 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, ठीक है। ये हो गया कितना 0.3 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, ये कट गया, 10 इंटू 0.3 हो गया, 3% आया इसका एलंगेशन। ये एग्जाम्पल के लिए बताया, ठीक है। एलंगेशन कितना 3% आया, तो जितना तक वो टूटे नहीं, तो जितना बढ़ गया उतना है एलोंगेशन, वो परसेंटेज में निकालोगे ऐसे निकलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो एलोंगेशन क्लियर हो गया, स्ट्रेंथ का क्लियर हो गया। अच्छा, रिपोर्ट कम्स आज आरकेम एंड आरकेम सीबी। आरकेम को अपन टेनासिटी भी बोलते हैं, टेनासिटी, ठीक है, टेनासिटी बोलते हैं। और आरकेम सीबी देखो, आरकेम सीबी क्या होता है आपको एक बार बताता हूँ। जैसे आपको बता दो, समझ लो एक अपना 30 CW का धागा है, उसमें आरकेम आ रहा है समझ लो 18 है, ठीक है। तो 18, तो लेकिन इसका आरकेम सीबी है समझ लो 8%, ये एक वेराइटी हो गया। और एक सैंपल सोचो, इसमें आरकेम आया 17.5, और दूसरा सैंपल है आरकेम है 17.5, और आरकेम सीबी है 5.5%। आपके मन में ये आता होगा कि ये जो धागा है आरकेम 18 वाला है वो अच्छा होगा। मैं बोलूँगा ये वाला अच्छा है, क्यों पता है, इसमें आरकेम सीबी कम है, तो इसमें जो आरकेम 18 है, कोई 18 से कम आया होगा, कोई ज़्यादा होगा, उसमें रेंज ज़्यादा है। जैसे 18 जैसे आरकेम आया, समझ लो कोई 13 आया होगा, कोई 17 आया होगा, कोई 18 आया होगा, कोई 19 आया होगा, ऐसे ही आया होगा। और इसमें सीबी आ गया ज़्यादा, 8% आ गया, ठीक है, सीबी आ गया 8%।
और जो 17.5 है इसमें समझ लो एवरेज आया होगा 16, 17, 17.5, 18, 18.2, ऐसे ही मतलब ये जो रीडिंग है नज़दीक नज़दीक आया, ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं आया। तो ये जो नज़दीक नज़दीक आया इसका परफॉर्मेंस वर्पिंग, साइजिंग और लूम में बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें जो मिनिमम आरकेम जो होता है इसमें 13 है, इसमें मिनिमम आरकेम 16 है। जो 13 रहेगा, जो वीक यान रहेगा वो टूट जाएगा। वो ध्यान रखो, जो मिनिमम आरकेम जो होता है एवरेज आरकेम का, एवरेज आरकेम का 75% प्लस होनी चाहिए मिनिमम आरकेम। अगर मिनिमम आरकेम 75 से कम है, मतलब 67%, 70% है, तो वो धागा कंप्लेन करेगा, मतलब दिक्कत जाएगा धागे में। तो ध्यान रखो, खाली आरकेम ज़्यादा दे देने से कोई इशू सॉल्व नहीं हो जाएगा, उसको आरकेम सीबी भी आपको कम देना पड़ेगा, तब जाके वो सही माना जाएगा। जब आरकेम सीबी कम नहीं रहेगा तो धागा का क्वालिटी बहुत बेकार रहेगा, फिर पार्टी इसका कंप्लेन करेगा, ध्यान रखो। तो आरकेम सीबी का ध्यान है। आरकेम देखो, टू यान ब्रेक्स 8 किलोमीटर हैंग वर्टिकली बाय इट्स ओन वेट, मतलब जो धागा होता है कितना किलोमीटर के ऊपर से वर्टिकली लटका है, अपनी वजन में टूटा, उतना आरकेम बोलेंगे। इसका डेफिनेशन हो गया। और जा इफ आरकेम सीबी मोल ब्रेकेजेस विल इंक्रीज, अगर आरकेम सीबी ज़्यादा होगा, मोल ब्रेकेजेस इन वर्पिंग, साइजिंग, लूम सेट। अगर आपकी आरकेम सीबी ज़्यादा आएगा, वर्पिंग, साइजिंग, लूम सेट में उसी हिसाब से ब्रेकेज बढ़ जाएगा। और यू में टेस्ट सिंगल और डबल यान ऑफ यान, और डबल यान ऑफ रिंग, डबलिंग, टीएफओ, ओपन बॉबिन एंड कोन। ये सब कौन हो, चीज़ हो, जो भी हो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिंगल यान का आप ये सब बॉबिन स्टेज हो, कोन स्टेज हो, चीज स्टेज हो, आप कर सकते हो। और एट ए टाइम 24 बॉबिन से आप कोन इसका लगाने का है, लेकिन कहीं कहीं प्रोविजन है टेम्परली 40 कोन का या 40 बॉबिन का भी एक ही रिपोर्ट में आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। और मिनिमम आरकेम वैल्यू मस्ट बी एबव 75% ऑफ एवरेज आरकेम वैल्यू, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। एवरेज आरकेम जितना होगा, मिनिमम आरकेम वैल्यू 75 से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद देखो, इसका जब वो टेस्टिंग करके वो धागा खींचता है ना, धागा खींचता है ना, ऐसे करके खींचता है नीचे, ये 5 एमपीएम का स्पीड रहता है। स्पीड कितना रहता है, बिल्कुल स्लो स्लो खींचता है, 5 एमपीएम, ठीक है, इतना स्पीड में लेता है। अच्छा, इसका देखो द स्ट्रेंथ मेजरमेंट सिस्टम। स्ट्रेंथ मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले देखो ब्रेकिंग फोर्स, ये सीएन में आएगा, नहीं तो ग्राम जो जीप ग्राम पर टेक्स में आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स मेजर्ड कॉल्ड ब्रेकिंग फोर्स, इसमें जितना फोर्स लगा उसको ही ब्रेकिंग फोर्स कर दो, मैक्सिमम जितना लगा, जितना में टूटा। एलेंगेशन परसेंटेज हो गया, एलेंगेशन एट मैक्सिमम फोर्स कॉल्ड ब्रेकिंग एलेंगेशन, मतलब कितना एलेंगेशन हुआ, कितना फोर्स लगा, वो फोर्स में उसको मालूम पड़ जाएगा, इतना इसका लंबाई बढ़ सकता है। टेनासिटी हो गया, सीएन पर टेक्स और जीएफ पर टेक्स, ब्रेकिंग फोर्स और लीनियर डेंसिटी ऑफ यान, वो जो फोर्स कितना लगा और लीनियर डेंसिटी ऑफ यान, मतलब धागे का मतलब लीनियर डेंसिटी मतलब कितना लेंथ में कितना ग्राम का वजन है, उसको डिवाइड करोगे तो टेनासिटी आएगा, जो अपन को आरकेम बोलते हैं, इसको आरकेम बोलते हैं। उसके बाद बी वार्क, मतलब ये कितना टाइम लगा टूटने में, वर्क डन टू ब्रेक द यान, जो धागा खींचते हुए चला तो कितना टाइम में धागा टूटा, जो कम टाइम में टूट गया, कम है एलेंगेशन है, वही क्या है, जो ज़्यादा टाइम लगा तो एलेंगेशन ज़्यादा है और वो बढ़िया क्वालिटी है।
इसका ए वाला हो गया। अच्छा, जब आप टेस्टिंग करोगे उससे पहले देखो, सैंपल का एक आईडी देते हैं, जैसे अपन रेलवे में सफ़र करते हैं, हाँ, उसको पीएनआर नंबर देते हैं, पैसेंजर का इंफॉर्मेशन रहता है उसमें। ऐसे ही सैंपल आईडी, मतलब ये आईडी अपन डाल दिए। कभी टेस्ट पर कोई 1 साल पहले का, 6 महीना पहले का मंगाया तो बोलेगा मेरा आईडी ये था, देखो इसमें क्या क्या टेस्ट रिपोर्ट आया था, तो वो ये आ जाएगा। सैंपल आईडी बता देगा तो वो टेस्ट रिपोर्ट निकल जाएगा कंप्यूटर से। स्टाइल हो गया, देखो प्लेन यान है या डबल यान है, और या कोई स्लॉब यान होगा वो भी लिख सकते हो। आर्टिकल रिंग का है, रिंग फ्रेम मशीन का मशीन नंबर 11 नंबर रिंग का है, या जो भी नंबर है। मटेरियल क्लास हो गया यान, ये हो गया क्या, यान का ही अपन टेस्ट करते हैं। नॉमिनल काउंट समझ लो 30 ये नहीं है, 30 काउंट। नॉमिनल ट्विस्ट हो गया समझ लो 20.28 टीपीआई। ऊस्टर स्टैटिस्टिक्स 100% कंपैक्ट यान, ये क्या है, 100% कंपैक्ट यान का अपन बनाए। ऑपरेटर नेम जो होता है वो डाल देना, और कमेंट 100% कंपैक्ट कोम्ड कटन यान, ठीक है। ये जो होता है ये उसका डिटेल भरने का, बाकी डेट शिफ्ट वो सब भरा जाएगा। आरएच कितना रखा, टेम्परेचर कितना है, हाँ वो सब वो लिखना पड़ेगा, वो तो लिखना ही है, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉबिन कितना है या कोन कितना है वो भी लिखना पड़ेगा। वो सब डिटेल लिखने के बाद फिर इसको चालू करना है। और सबसे पहले देखो ये जो क्लैंप है और ये जो नॉब है यहाँ लपेट के रखता है, इसको बीच बीच में सफाई करना है, क्योंकि जब 40 बॉबिन आप एक बार एक कांटे में लपटोगे, वो जब वो अगला टेस्टिंग करोगे भरा हुआ मिलेगा, ए बी ये सब बीच बीच में सफाई करना पड़ेगा, पूरा क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, रिपोर्ट किस तरह आता है देखो, जैसे अपन 24 बॉबिन का टेस्ट किया तो 1/1 मतलब 1 नंबर बॉबिन, 1/2 मतलब 2 नंबर बॉबिन, ऐसे करके 24 टेस्ट किए मैंने। आपको एक डाटा किस तरह तैयार होता है बताता हूँ। टाइम टू ब्रेक समझ लो 0.22 वो टाइम में वो टूट गया, मतलब ये 0.22 सेकेंड होगा, ठीक है, इतना में वो टूट गया। ब्रेकिंग फोर्स 346 का लगा। एलंगेशन समझ लो 3.69% आया, ठीक है। और टेनासिटी आया जो आरकेएम बोलते हैं, समझ लो 17.60 आया। और टाइम कितना लगा, ब्रेकिंग वर्क 3.71, इतना मतलब इतना फोर्स लगा टूटने के लिए। तो उसके बाद देखो ये सब मैंने 24 का नहीं लिखा क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह चाहिए उसके लिए, मैंने 3 बॉबिन दिखा दिया, 1 2 फिर लास्ट में 24, ये से इंडिविजुअल रीडिंग आ जाएगा। उसके बाद इसका देखो मेन आएगा, इसका मेन आएगा, इसका मेन आएगा, इसका मेन आएगा, इसका मेन आएगा। फिर सी बी आएगा, देखो 6.05 6 6.07 6 10.48। और देखो जो इसका जो एलंगेशन है ना, एलंगेशन जो होता है ये ध्यान रखना, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6% तक रहता है, ठीक है। और जैसे नेचुरल फाइबर लिनन वगैरह होता है एलंगेशन कम रहता है, लिनन हेम्प ये सब कम रहता है। तो कॉटन में अच्छा एलंगेशन रहता है, इसलिए कॉटन को सब पसंद करते हैं। उसके बाद देखो मिनिमम हो गया समझ लो 0.22, ये आ गया ब्रेकिंग फोर्स 325, ये 3.69 एलंगेशन आया, ये मिनिमम आरकेएम 1646 आया, और ब्रेकिंग फोर्स आया, ब्रेकिंग वार्क आया 3.71। तो मैक्सिमम देखो ऐसे ही आया इसका। तो 24 रीडिंग का एवरेज आएगा, मैंने 3 का ही आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। तो इसमें देखो जो आरकेएम सीबी है 6% आया, वो चल जाएगा। जब आरकेएम सीबी अगर 7% से ऊपर होगा एंड एबव, तो वो अलार्मिंग चीज होता है, वो उसमें आप कभी सही नहीं मान सकते हो, वो धागा बिल्कुल खराब ही है। तो इसीलिए एलंगेशन सीबी, आरकेएम सीबी ये सब मतलब 7 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 7 के ऊपर जाएगा तो आपकी क्वालिटी खराब माना जाएगा। तो ये जो टेस्ट लेंथ है इसको कभी कभी आप ज़्यादा कर सकते हो, कभी कम कर सकते हो, वो
डिपेंड करता है, उसमें ऑप्शन डालोगे तो बता देगा। ठीक है। और ये जो टेंसर रैपिड 4 है, उसके बाद टेंसर रैपिड 5 से आया, उसके बारे में अभी जानकारी की ज़रूरत नहीं, इतना में आपको समझ में आ जाएगा। और आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।